देखिए फरकान साहब, मसला कुछ ऐसा है मेरे भाई। वो कहते हैं मैंने देखा कि मैं कादियान में हूं। भाई एक बड़ा मसला पैदा हो गया है। और वो पखाना में जिसमें हजरत मसीह मऊद कज़ाए हाजत फरमाया करते थे, मैं इसमें हूं। अरे भाई, पखाना में क्या कर रहे हैं मुस्लिम मऊद? भाई मिर्जा साहब तो चले गए, मिर्जा साहब के पखाना में मुस्लिम मऊद क्या कर रहे हैं भाई? ओहो, आगे चलते हैं भाई। वो कहते हैं कि मैं उसमें हूं जिसमें मिर्जा मसीह मऊद जो है वो पखाना किया करते थे, कज़ाए हाजत फरमाया करते थे। इसमें इस तरह की लकड़ी की चौकी बनी हुई है भाई, गौर से सुनिएगा भाई। और इसके नीचे पखाने का पाट पड़ा हुआ है भाई। पखाने का पाट पता है फुरकान साहब क्या होता है भाई? बड़ा मसला पैदा हो गया है भाई, जरा गौर से सुनिएगा भाई। एक चौकी है, उस पर पखाने का पाट पड़ा हुआ है भाई। मैं इसके ऊपर बैठा हूं। अरे भाई, पखाने का पाट पड़ा है तो आप ऊपर क्यों बैठे हो भाई? गोया कज़ाए हाजत कर रहा हूं भाई। मतलब जहां मसीह मौद कज़ाए हाजत करते थे, जहां वो पखाना किया करते थे, उसी पखाने पर मुस्लिम मौद पखाना कर रहे हैं भाई। और ऐसा मालूम होता है, ये देखिए, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा भाई, आपकी किताबें पढ़ के सुना रहा हूं भाई, आपका अल-फज़ल पढ़ा रहा हूं भाई। ये देखे, अपनी तरफ से एक लफ्ज बोलूं तो मुझ पे हराम है भाई, लाना तो मेरे पे, मैं काफिर और कादियानी ठहरूं भाई। ये देखे, ये देखे। और ऐसा मालूम होता है, ये हम आगे चलते हैं भाई, ये देखे, ऐसा मालूम होता है, ये देखिए, बहुत लंबा ख्वाब है भाई। ऐसा मालूम होता है कि पखाना जो आया वो पतला सा है। अरे भाई, पतला सा पखाना, मुस्लिम मऊद का पतला सा पखाना क्यों आएगा भाई? फिर वो कुछ फैल भी गया है, जैसे रायता फैल जाता है, पखाना भी फैल गया है। अल्लाह अकबर भाई, ये तो बहुत मसला पैदा हो गया है भाई। जमाते कादियान को ये इस बारे में कुछ करना चाहिए था भाई, गौर से सुने मेरे भाई। फिर वो कहते हैं कि वो कुछ फैल सा गया है। दोस्तों, ये मेरा माउस आप जहां देख रहे हैं, ये देखे, फैल सा गया है। मतलब पखाना जो है वो इतना पतला था कि वो रुड़ सा गया है, वो बिखर सा गया है। और चौकी के किनारों पर भी कुछ गिरा है, मतलब छींटे भी जा पड़े हैं भाई। जब मैंने तहारत शुरू की, अब वो क्योंकि उनको लग गया है भाई, तो मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे मैं टेढ़ा हो गया हूं। अरे भाई, तो इस एंगल पे पखाना करने की क्या जरूरत थी भाई? आप सीधे बैठ के भी तो कर सकते थे भाई, आपने टेढ़ा होके एंगल चेंज किया स्पेशल भाई, क्यों? ऐसा कौन सी चुरली थी भाई जो आपको टेढ़े होके छोड़नी थी भाई? अच्छा, आगे चलते हैं भाई। तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मैं टेढ़ा हो गया हूं और चौकी के नीचे गिरने लगा हूं। अरे भाई, ये कौन सा पखाना है कि आप चौकी से नीचे गिरने लगे हैं करते करते? आप उसके ऊपर 360 स्पिन कर रहे हैं भाई, आप गाड़ी की पिन मार रहे हैं ऊपर पखाना करते हुए भाई। दुनिया के कोनों कोनों पे तबलीग पहुंचानी थी भाई, पखाना नहीं पहुंचाना था कि आप हर तरफ पखाना फेंक रहे हैं भाई। क्या हो गया है भाई? अच्छा जी। और वो कहते हैं कि चौकी के नीचे गिरने लगा हूं, टेढ़ा होने की वजह से पखाना जो चौकी पे गिरा था मेरी शलवार के एक हिस्से को लग गया भाई। भाई देखे, हमेशा कहते हैं मुबालगा से काम नहीं लेना चाहिए, सिमट के बैठना चाहिए। और जब भी आप इस तरह का कोई काम करें तो टेढ़े मत हो, घूमे मत, सीधा सीधा बैठा करें भाई। लेकिन उन्होंने ये चाहा कि मैं घूम फिर कर पखाना कर लूं भाई। और जब मुस्लिम मऊद बैठे मसीह मऊद की चौकी पर, मसीह मऊद के पखाने की जगह पे, तो उनको चाहिए था कि मसीह मऊद की सुन्नत अपनाएं भाई। लेकिन उन्होंने चाहा कि दुनिया के कोने कोनों में पैगाम जाए, तो उन्होंने घूम फिर कर पखाना करना चाहा भाई। अच्छा भाई, तो उसके बाद वो देखे, वो कहते हैं, गौर से सुने जरा, वो कहते हैं जी, हिस्से को लग गया, सलवार के हिस्से को लग गया। जब मैंने संभलने लगा तो दूसरी दफा ज्यादा झुक गया। अरे भाई, और ज्यादा झुक गए। अब मुझे लगता है कि अब इसका एंगल मजीद चेंज हो गया है भाई। अब दुनिया की कोनों कोनों से निकलकर स्पेस में पखाना जाने लगा है भाई। और दूसरी तरफ पखाना के हिस्से को कुछ पखाना लग गया। इस पर मैंने पानी के लोटे से पखाना को धोया। चले, ये अच्छी बात है भाई, पखाना को लोटे से धोया, ये शुक्र है, थूके नहीं फेंकी। इस वक्त मैं डरता हूं भाई, एक डर सा पैदा हुआ है। बिलाल साहब, अपनी शक्ल पर तासुरात लाएं, आप डरें, आप माइक मत खोलिएगा, लेकिन डरें आप। इनको एक डर सा पैदा हो गया है कि शायद लोटे में इतना पानी ना हो जितना मैंने पखाना पे घेर दिया है। खुद सोचिए आप कि इस लेवल का पखाना जो दुनिया की कोने कोनों में फैल जाए। थोड़ा सा अखबार जो है ना सामने लेकर आए, थोड़ा सा। ये देखे, ये देखे, ये देखे। वो कहते हैं शायद लोटे में इतना पानी ना हो, एक अल्फाज में खुद से नहीं बोलूंगा भाई, जिससे मैं पखाने को साफ कर सकूं। लेकिन वो पखाना भी साफ हो गया।
ये देखें कैसा रूहानी पखाना कर रहे थे वो। और मैंने तहारत कर ली, फिर मैंने लोटे में जो पानी बच गया जिससे वजू करने लग गया, और इस चौकी पर खड़े होकर मैंने नमाज पढ़ी। अरे भाई ये कौन लोग हैं भाई? भाई जहां पर बैठ के पखाना करते हो वहां पर नमाज नीत ली। अरे भाई आप नमाज कैसे पढ़ सकते हो भाई? अभी आप कह रहे थे बचपन से कोई मुसलमान था कि नहीं भाई। भाई ये बंदा मुसलमान कैसे हो सकता है जो पखाना कर रहा है, जिसके चौकी पे खड़ा है, पखाना के ऊपर नमाज के लिए खड़ा हो गया है भाई। आगे चलते हैं भाई। अच्छा भाई, मशरिक की तरफ मेरा मुंह था। देखे भाई, आपके मुस्लिम मऊद खड़े होते हैं पखाना के ऊपर, पतले से रंग की जो उनकी वो जो भी फैल गया उसको धोने के बाद वो उसके ऊपर खड़े होते हैं भाई, और मशरिक की तरफ वो मुंह कर लेते हैं। ये देख ले, मैं खुद से कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है जी। अच्छा गौर से सुने, पखाना की जगह ऐसी ही अगर मकान के जुनूब की तरफ खींचा जा सके तो वो जगह मस्जिद मुबारक के मगरिब में, जहां हजरत मसीह मऊद और मौलवी अब्दुल करीम साहब जो मरहूम नमाज पढ़ाया करते थे चली जाए, तो पखाना की तरफ मशरिक की तरफ से थे। फिर जी आप फुरकान साहब थोड़ा नीचे मैसेज ना लिखे, आप इंजॉय भी करें और जवाब भी दीजिए। तो वहां पे उन्होंने नमाज पढ़ी, बिल्कुल एन मस्जिद मुबारक के बाद वो पास उसके तबलीग अपनी फैला रहे थे भाई। अच्छा आगे चलते हैं, ये थोड़ा मीठा मीठा है पर ये क्या मामला है भाई, आप इसकी स्याही क्यों नहीं भरते भाई? अच्छा जी, उसके बाद वो कहते हैं जिस वक्त मैं नमाज पढ़ रहा हूं, भाई ये गौर से सुने भाई, जिस वक्त मैं नमाज पढ़ रहा हूं एक नौजवान मेरे दाएं और दो नौजवान मेरे भाई आ खड़े हुए। मतलब उन्होंने कहा कि मैं अकेला क्यों पखाने पे खड़ा रहूं भाई, मेरे साथ मुझे कंपनी भी चाहिए ना भाई। ठीक है भाई, आगे चलते हैं जी। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि दाईं तरफ कोई एक नौजवान बगैर दाढ़ी मूछ के, और बाईं तरफ मियां गुलाम मोहम्मद अख्तर हैं। मियां गुलाम मोहम्मद अख्तर को लगता है पखाना की हाजत थी भाई, और इनके साथ फिर एक दाढ़ी मूछ वाला नौजवान है, और हम नमाज पढ़ रहे हैं भाई, और नमाज बा जमात है। इस वक्त मैं हैरान हूं। अब भाई आप देखें कि वो किस बात पे हैरान होने लगे हैं भाई। नहीं भाई, आप वो सुनेंगे, उन्हें अरबी नहीं आती लेकिन उर्दू आती है उन्हें। अच्छा वो देखे, वो कहते हैं जनाब के पखाना में होने के बाद, अच्छा उसकी जगह पर बैठे मुकाबला और ये सामान मुहैया। अच्छा कुछ लोग थे जो भाई उनके साथ शामिल हुए पखाना में, उन्होंने उनको सामान मुहैया किया भाई, गोया हम लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। ले, आपने कभी शिट वॉर सुनी है मेरे भाई? शिट वॉर्स कभी पखाने की जंगें भी हुई है मेरे भाई? ये कौन सा जहाद है? ये कौन सी जंगें हैं जो कादियान में लड़ी जा रही हैं भाई? शिट वॉर्स भी कभी लड़ी हैं किसी ने? यार ये म्यूट तो लगवाए इनका, ये चौक में बैठे हुए हैं, चौक की तबीयत है इनकी। फुरकान भाई ना प्लीज म्यूट रखे आप अपनी बारी पे जी। ठीक हो गया। वो कहते हैं जनाब के हजरत मसीह मऊद ने इस्लाम के 5 दिन दिखाए। ये मतलब है कि हमने, अब वो कहते हैं बेसिकली पखाना देखना मसीह मऊद का ख्वाब के अंदर इस तरफ इशारा था कि हमने जंग कर दी है। एलो आप देखें ये कौन से सोल्जर है भाई? भाई वो है ना कि पखाना ना देखो, पखाने की धार देखो, ये वो पखाने की धार जी। तो वो मेरे भाई इनका दावा जो है कि हम जंग के लिए जब भी जाते हैं तो ख्वाब में मसीह मौत का पखाना देखते हैं। शिट वॉर्स सारे नीचे लिखे, शिट वॉर्स बिगिन, सारे नीचे लिखे शिट वॉर्स बिगिन। ठीक है। अच्छा वो कहते हैं कि वो मसीह मऊद दुआएं किया करते थे और मुसलमानों को भी इस्तेमाल का कहा करते थे, मगर ज्यादातर दुआओं, अच्छा ये आगे से कुछ मिटा हुआ भाई, हजरत पेशन गोई है इसके दम से काफिर मरेंगे। दोस्तों ये गौर से सुने, वो कहते हैं कि एक जो आया था अहदीस में कि मसीह के दम से काफिर मरा करेंगे, तो वो कहते हैं कि असल में मसीह का दम जो मिर्जा साहब पे हुआ वो ये था कि उनकी बू से काफिर मरा करेंगे। ये देखिए आप, वो कहते हैं बिलाल भाई आप मुंह पे हाथ मत रखें, नाक बंद करें, अपनी नाक बंद करें आप। देखिए भाई ये बड़ा मसला गंभीर हो चुका है। वो कहते हैं इससे मरना था काफिरों ने, मतलब मसीह मऊद के पखाने की जो हवाड़ आनी थी, जो उसके दम से इन काफिरों ने इस बू को सूंघ के मरना था। अरे भाई कितने काफिर मारेंगे आप? हम तो मर चुके, हमसे तो बर्दाश्त ना हो पाएगा ये हवाड़ जो है। भाई मेरे कितने काफिर मारेंगे आप? देखे पर्चा एक इंसान पे हो जाए और एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है भाई। ये इसका कमेंट को आप म्यूट करें भाई, इसके कमेंट्स पे ध्यान रखें भाई, ये ऊपर बैठा है। ठीक है। अच्छा इसके साथ मैं आपको ये भी पढ़ाऊं भाई कि
कैसे बताऊं बिलाल भाई, अभी मैं पढ़ाऊं आपको कि चमूने भी निकाल रहे थे वो मुस्लिम मऊद। हाँ ना करे। लो यार आप परेशान हो गए। ये मैं परेशान हो गया हूँ। पहले वो शिट वॉर हुई है, वो मिसाल थी कि पखाना ना देखो पखाने की धार देखो। दाल देखी हाँ है, स्मेल, मुझे यकीन माने अब बैठा हूँ सुन रहा हूँ मुझे स्मेल आने लग गई है, यकीन मान। लेकिन कोई बात नहीं, ये देखे, दुकान और भाई का बड़े मजे मामला की बहुत बात अच्छा है, है आप आगे पढ़े। भाई, आगे वो कहते हैं पखाना को अरबी में बराज कहते हैं। ये सुनिएगा, पखाना को अरबी में बराज कहते हैं, जिसके मानी है मकसद के। ले जी, जब भी कोई कादियानी वॉशरूम में जाता है तो वो मकसद अदा करने जाता है, ठीक है। कादियानियों का मकसद है पखाना, और इसी मकसद के लिए मुस्लिम मऊद ने पखाने का रुख किया। तो आपके सामने है कि इसके माने लड़ाई के है, सफ बंदी करना। अब वो जो भाई चौकी के ऊपर 3 बंदे खड़े हो गए थे ना, उन्होंने की थी सफ बंदी शिट वॉर्स के लिए। सारे सोल्जर्स इकट्ठे हुए और उन्होंने पखाना पे खड़े होकर शिट वॉर्स की। ये वो लड़ाई थी भाई जो इन्होंने लड़नी थी और दुनिया के कोनों कोनों में वो जानी थी, ठीक है। मुकाबला और जंग, ये देखिए आप। अब वो कहते हैं कि बराज का दिखाना और नमाज पढ़ना। गौर कर रहे हैं आप, बराज को क्या कहा है उन्होंने अरबी के, किसके मानी है? पखाना के। ख्वाब में बराज का दिखाना और नमाज पढ़ना, इसका मतलब यही है कि हमें मुबारजत और कुर्बानियां करनी होगी भाई। अरे भाई, पखाना देखकर शिट वॉर्स में कुर्बानी कौन सी देनी पड़ती है भाई? रोज हम वॉशरूम जाते हैं, रोज कुर्बानी ही देते हैं हम। ये क्या मामला है भाई? आगे चलते हैं भाई। मुस्लिम मऊद ने हर जगह पर पतले रंग की चादर फैलाकर और उनका पखाना कर कर कुर्बानी दी है जमात के लिए, बहुत बड़ी मेरे भाई। अब जरा इसको आगे से पढ़ लेते हैं भाई। ओहो, अच्छा अभी ये जो इबारत है भाई, ये सब ये चल- अपने मुंह पे एक अदद रुमाल रख लें और उसके बाद भाई, ये रुमाल फुरकान पे भाई, जवाब आप भी, लेना है फुरकान कि भाई, पूरी आप किताब भी, आप पढ़नी भी, है, आप भी। क्या करना है? अरे भाई 2 सफ़े अच्छा आगे से, नीचे 2 सफ़े अहमदी पीछे भाइयों, भाई। अहमदी 2 सफ़े भाइयों, आगे से ये पढ़ेंगे। कुरान करीब से भाग गए, अरे कुरान भाई, ये करीब देखो छोड़कर तो सही, भाग गए ये दो दोनों। सफ़े फुरकान भाई, ये आगे से क्या इन्होंने मामला है दावा भाई? किया था, फुरकान भाई, इन्होंने दावा ये क्या किया था मामला कि है? आह आप चुप करके चौकी पे बैठो। कुरान की आयत फुरकान, लगा, चौकी पकड़ लो मजबूती से। कुरान की आयत लगा, फ्लाइट जो है कुरान वो की आयत आयत लगाए, लगा के कुरान आगे की दोनों। आयत लगाए, बस जी। नस गया उड़। दोनों कुरान छोड़कर भाग बस गए। ये क्या कुरान मामला खड़ा है भाई? बेटा, फुरकान, हाँ, ये आपको क्या उर्दू भी नहीं मामला आती, है अरबी भी नहीं भाई? आती यार। कुरान कुरान हाँ, तुझे छोड़कर मुबशर भागे। दिखाऊं, ये ख्वाब मुबशर था। हाँ, मैं तुझे दिखाऊं। ये रोया ये देख। मुबशर है, ये रोया हाँ मुबशर जी, है। मुबशर थी। आजा, हाँ इधर आ। कुरान छोड़कर भागे आजा आजा आजा। वो कहते हैं यानी हमें कुरान मुकाबला पेश करके करना भागे। पड़ेगा। वो कहते हैं रोया में मैंने 4 कुरान आदमी पेश करके भागे हैं दोनों। बुखाना करते हुए, ये उन्होंने 4 बेचारे आदमी देखे बचपन भाई। से मुसलमान भाई, नहीं इसको दिखा बंद करे सकते। भाई। फुरकान भाई, एक बात इनका कितनी दावा दफा रिपीट था, करेंगे, ये बात दोनों तो सुने बचपन ना। से मुसलमान दिखाना था, भाई ये डैश बेचारे क्यों है नहीं भाई? दिखा सके। भाई ये डैश इतनी लंबी क्यों है भाई? ये देखे जरा, ये डैश इतनी लंबी क्यों ये है? shit है, किया ये है shit कि war है। आप बचपन से मुसलमान थे, नहीं दिखा भाइयों गौर सके। से देखें, ये डैश इतनी लंबी इनका क्यों है दावा बीच था में? ये क्या इतना मामला बचपन से है भाई? मुसलमान थे, कहाँ लिखा है भाई? भाई ये इतना कहाँ लिखा डैश है ये क्यों लंबा कुरान में क्यों है भाई? बचपन से अभी तो मुसलमान मैं थे। बहुत कुछ दिखाऊंगा जी जी। वो देखिए, वो कहते हैं भाई कि ये रोया मुबशर था। क्या पढ़ रहे हैं भाई? जी। ये रोया मुबशर था और इससे ये मुतहविश, ये पता नहीं क्या है भाई, ये हमसे कुछ इतने मुश्किल अल्फाज नहीं पढ़े जाते भाई। फिकरात भी पाए जाते हैं इसमें। मुबारस की शर्त है, यानी हमें मुकाबला करना पड़ेगा, शिट वॉर्स करनी पड़ेगी भाई। मतलब अगर आप ख्वाब में खुद को पखाना करते देखें, पखाना की चौकी पे खुद को देखें, तो इसके ये मानी है भाई कि आपको शिट वॉर्स में हिस्सा लेना पड़ेगा भाई, ठीक है। रोया में मैंने 4 आदमी देखे हैं। ये भी, ये क्या है भाई? तशवीश में डालता है कि अगरचे दुरुस्त है कि वो इतनी छोटी जगह थी, और ये देखे इतनी, ये देखे जगह कैसी बताई, ठीक है। अच्छा ये पैमाइश, पैमाइश करके बताइए। उन्होंने ऐसे फनकार थे वो दोस्त, इतनी देखिए, जंगी हालात में ऐसे मामलात आते रहते हैं दोस्त। देखे, उन्होंने पैमाइश करके बताई कि इतनी सी जगह थी वो। ये देखे, ये जो पहला डॉट है मेरे भाई, ये पहले 3 डॉट पे मुस्लिम मऊद खड़े हैं, वो यहां पर पखाना के ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं भाई। इधर से हाजी अख्तर साहब खड़े हैं भाई पखाना के ऊपर। यहां मियां शरीफ साहब खड़े हैं, मिर्जा मसरूर के दादा अबू। और भाई अभी वो क्यों कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं भाई। ये देखे, वो कहते हैं इतनी छोटी जगह थी जितनी ये उन्होंने डॉट से बना दी। कैसे मुसन्निफ और क्या मीनाकारी का सबूत दिया है भाई उन्होंने, कि वहां 3-4 आदमी ही दिखाए जा सकते थे, मगर इसका मतलब यह भी हो सकता है। अब बिलाल भाई गौर से सुने,
पखाना क्यों दिखाया गया? हालांकि वो तो शिट का तालाब भी दिखा सकते थे, लेकिन वही छोटी सी चौकी, छोटा सा पखाना का पॉट दिखाया, वहां पर 3-4 आदमी ही दिखाए जा सकते थे, तो उससे उन्होंने मुराद लिया जमात का कलील हिस्सा। सर, जो भी पखाने पर नमाज पढ़ेगा, जो शिट वॉर्स करेगा, वो मुखलिस अहमदी होगा। ये आगे सुने मेरे भाई, वो कहते हैं जमात का कलील हिस्सा इसमें हिस्सा लेगा और बाकी महरूम रह जाएंगे। बहरहाल इससे मालूम होता है कि अल्लाह की तरफ से ऐसा सामान पैदा हो रहा है कि वो हमारे काम में बरकत डाल रहा है। मतलब ये पखाना करेंगे और इनके काम में बरकत डलेगी मेरे भाई। ठीक है जी। अच्छा, आगे पढ़ना चाहता है। अच्छा, यहां तक हम कादियान के बिल्कुल करीब जा पहुंचे और वहां नमाजियों में मिल जाए तो मेरे सफर से पहले रोया बने, और इसमें अख्फा का पहलू पाया जाता है। सफर से आकर मैंने देखा, अल्लाह अकबर। भाईजान नक ते हाथ रख लो, नक ते हाथ रख लो, ऑडियंस सारी नक ते हाथ रख ले। वो कहते हैं सफर से आके मैंने देखा कि मैं पखाना कर रहा हूं। या लो, मैं पखाना कर रहा हूं, पखाना वाली जगह पर खारिश हुई है। भाई ये क्या मामला है भाई? भाई पखाना तो कर रहे हो पर खारिश क्यों हो रही है भाई? बिलाल भाई, बिलाल भाई, आप मुझे उल्टी तो नहीं करने जा रहे आप? अरे भाई, एक तो आप पखाना कर रहे हैं और आपको खारिश भी हो रही है। वो कहते हैं पखाना, ये देखें, मैं खुद से नहीं कह रहा भाई, ये देखें, पखाना वाली जगह पर। फुरकान भाई, आप कैसे बोलते हो कि मैं खुद नहीं पढ़ूंगा, आप खुद पढ़ लें? ये आप पढ़ लें। ये खारिश हो रही, खारिश हुई। अच्छा दोस्तों, दावा वाली इनका कुरान पर था, यार, वो दोनों इनको कुरान म्यूट से लगाए, भाग देखें, गए। फुरकान दोनों भाई, कुरान इनको से म्यूट भाग गए। अरे आज भाई, इनको ऐसे नहीं, कथा कलाम म्यूट नहीं लगाए, करना। म्यूट मतलब लगाए। बात भाई, करने बचपन दे, फुरकान ने बात करने दे, फिर आप बोलिएगा बारी बारी। बचपन से मुसलमान साबित करना है कुरान से, रिदम नहीं बनता ना फुरकान। दोनों कुरान से भाग गए। हाँ हाँ ठीक। अरे भाई, म्यूट बचपन से लगाए, मुसलमान से, म्यूट भाई लगाए। बचपन से मुसलमान अरे भाई, साबित म्यूट करना लगाए तो कहाँ भाई। लिखा है ये? अरे भाई, म्यूट लगाए भाई। कुरान पेश करके भाग गए। स्मेल आ रही है, वो चाहता है दोनों कि मुजाहिद कुरान पेश भाई करके भाग इनकी गए। 73% बैटरी थी भाई, अभी तो बहुत पड़ी होगी भाई। कुरान पेश अभी करके तो भाग 2 घंटे गए। फ्री थे भाई। दोनों कुरान पेश करके भाग गए। आज सब ने बड़ी देखा मुश्किल है। से मेरे हाथ आए कुरान भाई। पेश जरा रुकिए ना भाई। झूठे दावे कुरान पर, मैसेज पहुंच झूठे गया, अभी सुनो सुनो। कुरान पर झूठे दावे किए, कुरान पर। ठीक है, अब ये सुने मेरे भाई, देखे वो कहते हैं पखाना वाली जगह पर खारिश कुरान हुई। पर ही झूठा दावा करके, यार फुरकान बात तो करने दो क्या? कुरान पर ही झूठा दावा दिल छोड़ के करके बचपन में मुसलमान दिखाना था। अरे क्या मामला है भाई? ऐसा ना। भाई कुरान से आप हाँ जी, बचपन से मुसलमान ने कहा, म्यूट ना करो। से नहीं कर रहा, कुरान पर में खारिश लिखा हुई। है। मैंने ख्याल कुरान किया, से भागे ओए हैं ओए दोनों, ओए कुरान ओए। से। अरे भाई, इसको फुरकान- चुप करवाए भाई। कुरान ने दोनों नीचे कुरान एमपीओ की चीखें बता रही हैं कि पखाना बहुत दूर तक जा रहा है। ने इसको दोनों म्यूट लगाएं भाई, इसको म्यूट लगाएं भाई। ने ये गालियां दे रहा है भाई, गाली दे रहा फुरकान इसको म्यूट लगाएं गाली दे भाई। रहा गाली। इसके फुरकान ने- इसके इसके मुंह में डंडा दे भाई, इसको हाथ रखिए इसके मुंह के ऊपर। भाई ये पढ़े भाई, ये क्या फुरकान- मामला है भाई? ये क्या मामला अपनी है? बारी पे ये क्या हो रहा बोलने है नहीं दूंगा, अपनी बारी पे, अपनी बारी। भाई? ये क्या मामला कुरान है? ने इनको नीचे एमपीओ छातियां पीटो, तो छातियां कुरान से- मातम करो, ये तुम्हारा गाली बात कौन दोनों दिया हमने पकड़ के? ये बैठा है, छातियां कुरान पीटो से नीचे, इसको हमने पखाना तो छातियां पीटो नहीं नीचे, छातियां। दोनों इसका दावे- हमने पतला पखाना निकाल दिया है। भाई, छातियां पीट बाबा जी जर्मनी, तू भी बचपन में लानत मुसलमान- बढ़ तेरे पे भी। इसका मकसद पूरा कर दिया है। बचपन में मुसलमान इसका मकसद, इसको म्यूट लगाए। अभी तो भाई चमूने लड़ने लगे हैं भाई। दोनों भागे कुरान। अरे भाई म्यूट अगो लगाए कुरान- मेरे भाई, अगो अरे भाई म्यूट लगाए मेरे भाई जी। भागे। आप पूरा दिन कुरान पढ़ते हैं मेरे भाई, आप म्यूट दोनों लगाए मेरे कुरान भाई। असल में सिकर भाई, म्यूट लगाए। ये भागने की कोशिश कर रहा है। तकलीफ कुरान पहुंची से- है, तकलीफ पहुंची है। नीचे तो दोनों हम कुरान- नहीं उतारते ना, ये हमारा असूल नहीं है। दो नीचे हम उतारते नहीं, हमारा असूल ही नहीं नीचे पता उतारते। नहीं दोनों चिक्का कुरान- मारो चिक्का, ताड़ी दावा ऐसी करके दी भाग- तैसी गुस्ताख हो, हर गुस्ताख की मौत है इंशाअल्लाह। नित्र खाओगे तुम, कुरान से नित्र, भागे। तुम जलील होगे। ये कुरान अल्लाह की छोड़कर लानत भागे। तेरे पे पड़ रही है आज, जो तेरे साथ हो रही है। कुरान छोड़ तेरे पे अल्लाह की लानत आज पड़ रही है, तेरे मुंह कुरान में पखाना डाल ये दिया मैंने। इसको यही छोड़कर करता था भागे। सिकर भाई अपनी ब्रॉड पे, यही करता था। यही करता यही है। करता इसको आज इसके मुंह में पखाना गिफ्ट करके भेजूंगा। ये आगे ग्लास के म्यूट पे आता है, किसके कानों में डाल कुरान दिया। ने- ये सुन, वो कहता है कि खारिश हुई, मैं देख रहा हूं कि मैं कुरान- पखाना कर रहा हूं
اور وہاں پر خارش ہوئی ہے، میں نے خیال کیا کہ کہیں چمونا وغیرہ تو نہیں. یا لو یہ قرآن دیکھو چھوڑ- چمونا، دونوں کو مسلم موت کو چمونے لڑ رہے ہیں بھائی، دونوں کو اور قرآن چمونے چھوڑ لڑ کر رہے ہیں مسلم موت کو پیچھے. واہ دونوں بھاگے. اس کی ٹیپ لگائے، اس کو ٹیپ لگائے، ٹیپ لگائے آپ. فرقان بات کرنا اس تو کے پھر منہ میں ڈنڈا دے کے بھیجوں گا آج. بھاگے ہیں. مگر تو کسی اور نہ کیجیے. دونوں بھاگے. موقع دوں گا. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چھوڑ کر فرقان بھاگ گئے. ٹانگوں پہ بھاڑ ڈالے بھائی، قرآن چھوڑ ٹانگوں کر پہ بھاڑ بھاگے. ڈالے بھائی، قرآن چھوڑ بھائی کر ٹانگوں پہ بھاڑ ڈالے. قرآن دیکھیں چھوڑ کر اصلی 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 مرزائی بنے بھائی، اصلی مرزائی بنے. چھوڑ کر دیکھیں بھاگا اصلی ہے. مرزائی بنے، کتورا بنے. جیسے مسیح موعود قرآن- کہتے ہیں کتورا ہوتا ہے اصلی وہ مرزائی فرقان جو جو کہتا ہے بھائی اپنی شکل باری پہ دیکھیں بات کریں، اپنی باری پہ بات کریں. ہاں اس کی ہم نے اپنی باری پہ بات کرے بھائی. قرآن چھوڑ آپ کر تو بڑھ گئے ہیں بھائی، آپ کی یہ ہمت نہیں رہی ہوا بھائی. کہ اب جو ہوگی آپ نا کے ناصر منہ میں میں نے بٹ سے، ڈنڈا دے دیا ہے بھائی، آپ کی جو ہوگی نا آپ ناصر کے بٹ منہ سے، میں ڈنڈا دے دیا میں نے بھائی. قرآن چھوڑ فرقان کی جو ناصر بٹ سے ہونی ہے نا تو لانا تھا بٹ تیرے تے بھی، قرآن چھوڑ کر بھاگا ہے. اور ناصر بٹ سے لانا تھا تیرے تے. قرآن پر دونوں نے اوے اے جو تاڑے، اے جو مجاہد تاڑے، اوے اے سی تاڑا مجاہد دونوں کہ قرآن فرقان سے کو بھاگ- دیکھ کر پگھلتی ہیں زنجیریں. اے دونوں- پیاجے، اے پیاجے، قرآن اے چھوڑ کر پیاجے. میں آ جائے قرآن چڑھ کے بھاگے، قرآن چڑھ کے بھاگے. ناصر بٹ تو قرآن پڑھتا اپنی براڈ سے. فرقان نے تو فرقان اسے پٹا پایا ہے. بھاگا ہے. یہ اس کا نا اس کے میوٹ پہ سب ہاتھ لگا کے رکھو. میں تمہیں اگلی عبارت پڑھاتا ہوں، اس کے منہ میں چمونے بھی دوں گا میں. دونوں قرآن اس کے منہ پہ ہاتھ لگاؤں گی، عبارت بہت مزے کی. دونوں قرآن چمونے لڑیں گے اس کو انشاءاللہ. بھاگے. یہ دیکھیں بھائی، ایک کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی قرآن سے پخانہ والی قرآن جگہ، سے بھگوایا ہے. بلال بھائی پخانہ والی جگہ کون سی ہوتی ہے؟ جہاں ہاں فرقان ہوگا بلال تو بھائی قرآن- پخانہ والی جگہ کون سی ہوتی خانہ ہے؟ والی کہتے ہیں تو پخانہ والی بات جگہ ہے، وہ پچھلے والا معاملہ ہوتا ہے بھائی. قرآن چھوڑ کر دوبر، دوبر کہتے ہیں اس کو. دوبر دوبر یہ دوبر، قرآن- دوبر بھائی وہ کہتے ہیں پخانہ والی جگہ پر خارش ہوئی، دوبر پہ خارش ہوئی بھائی. میں نے خیال کیا کہ کہیں کوئی چمونا وغیرہ نہ ہو. چمونا، یہ دیکھیں چمونا، چمونے لڑ رہے تھے. قرآن یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں دونوں چھوڑ چمونا بھائی، یہ دیکھیں چمونا، یہ دیکھیں دوبر میں چمونے لڑ رہے تھے. بھاگو قرآن مکد میں چمونے لڑ رہے تھے بھائی. بھاگو قرآن. اوف، آگے سنے میرے بھائی، آگے سنے، آگے سنے. اوئے ہوئے، قرآن ارے بھائی اس کو چپ کرائے بھائی، میں اگلا سین تو بتاؤں بھائی. قرآن سے بھاگو. ارے قرآن، قرآن سے قرآن سے قرآن سے قرآن سے رکے نا بھائی. آ گیا. اسے لگتا تھا فرقان آ گیا اور فرقان بڑھ گیا، بڑھ گیا. فرقان نے غلطی کر دی، بھائی پڑھے اونچی اونچی ذرا مالا پڑھے بھائی. فرقان نے غلطی کر دی. اس کا ہاتھ رکھ، اس کے میوٹ پہ ہاتھ رکھ، اس کے گردن پہ ہاتھ رکھ، اس کی غیرت کی رکھ ذرا اس کو. بھاگو. وہ کہتے ہیں جناب کہ وہ چمونا وغیرہ نہ ہو. خیال کیا گیا کہ کہیں کوئی چمونا وغیرہ نہ ہو. وہ کہتے ہیں طہارت کے لیے جب میں قرآن نے چھوڑ کے ہاتھ آگے بڑھایا. چھوڑ ہاں قرآن سے بلال بھائی، ہاں جی ہاں جی. بلال بھائی مونا کے لیے جب طہارت کے لیے کیا کیا؟ آگے بڑھایا آگے بڑھایا. قرآن میں بلال بھائی کدھر ہاتھ آگے بڑھایا ہوگا؟ دوبر کی جانب، دوبر کی سمت. ہاں، جب وہ کہتے ہیں میں نے طہارت کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہاں تو کیا ہے؟ تو کوشش کی. ہاں وہ کہتے ہیں کوشش کی کہ ہاتھ وہاں لگ جائے. جب میں نے اس کو نکالا، کان کو جب میں نے اس کو نکالا تو وہ چمونا ہی تھا. یہ لیں، لگا کر دوبر میں ہاتھ ڈال کے چمونا باہر نکال لیا مسلم موعود نے. اللہ اکبر. دوبر میں ہاتھ ڈال کے مسلم موعود نے چمونا باہر نکال لیا. لعنت ہے یار غلیظ جماعت پہ، قرآن چھوڑ وہ غلیظ جماعت یار. چھوڑ کر قرآن چھوڑ. تجھے پتا ہے تیرے ساتھ ہوئی کیا آج؟ بڑے چیمپئن ہے، اس کو بھی سمجھ نہیں لگ کوئی رہی. اندر ہاتھ ڈال کے چمونے نکالتے ہو بھائی. یہ تو بہت عجیب معاملہ ہے بھائی. آپ تو غلیظ لوگ ہیں بھائی، چمونے نکالتے ہو اپنے اندر سے. اس کو ابھی بھائی کوئی سمجھ نہیں safety لگ لے. رہی. چھوڑ کر بھاگو. ابھی مرزا مسرور کے دادا ابو کچھ کریں گے. مرزا مسرور کے دادا کا کردار آنا ابھی بھائی چمونے کے ساتھ. لے، وہ کہتے ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ کو لگ جائے. میں نے اس کو نکالا، میں نے اس کو نکالا تو وہ چمونا ہی تھا. لگا میں نے اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا. چمونے کو نکالا ہاتھ سے چھوڑ کر اور اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا. ٹھیک ہے، قرآن چھوڑ.
इसके बाद मियाँ शरीफ, ये देखें मिर्जा मसरूर के दादा को छोड़कर हाँ मियाँ शरीफ अहमद साहब आगे बढ़े और उन्होंने इस चमूने को उठाकर जमीन पर फेंक दिया। कुरान उन्होंने क्या, और मुस्लिम मौत दीवार पे मलते ही यार ये क्या 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 गंदी हरकतें हैं यार। ओ मेरे यार रब्बा, उस्ताद जी मिर्जा मसरूर दा दादा सियाड़ा सी, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਸਲਿਮ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਮਲਦੀ ਚੂਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਥੱਲੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਮਾਮਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤू? ये तो बड़ा अजीब मामला है भाई, ये बड़ा यार फुरकान, ये तो बहुत नहीं, अजीब सा मामला है। ये इतना गंदे इतने 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 गंदे काम, लगाकर भाग। गंदे काम यार। ये क्या लोग हैं भाई? भाई अभी तो ये बहुत कुछ है भाई, ये तो भाग गया है भाई। फुरकान अभी तो बहुत कुछ है। कुरान से भागे। ओह फुरकान कुरान से अभी तो बहुत कुछ है भाई, अभी तो बहुत कुछ है भाई। फुरकान क्या हो गया है तुम्हें? फुरकान अरे भाई तुम्हारी बस हो गई भाई, भी शूट कर गया इसका। बिलाल इन्हल्ला दे हुण ਇਹਦੀ बस हो गई है, ਇਹਦੀ बस हो गई है। हुण मैनू जरा मौका दई। जी ये है इलाज इन बेगैरतों का, इन बेशर्मों गुस्ताखों का। जमाते अहमदिया के मुंह पे वो थप्पड़ बजे आज, वो थप्पड़ बजे आज। इस बेगैरत का इलाज तुम लोगों के लिए एक मिसाल है, ये इबरत है तुम लोगों के लिए। बगैर तो अल्लाह इस दुनिया में तुम्हें ऐसे जलील करेगा, इस दुनिया में ऐसे तुम्हें अल्लाह ताला जलालत देगा जब तक अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी नहीं छोड़ोगे, जब तक अल्लाह के रसूल उम्मतुल मोमिनीन की सहाबा कराम की गुस्ताखी नहीं छोड़ोगे, ऐसे ही दुनिया और आखिरत में भी तुम इंशाल्लाह जलील होगे। ऐसी ताड़ा चैंपियन उसके मुंह में पखाना डाल के उसको चौकी अंदर दे के, पखाने वाली मसीह मौत की दे के भेजी है, चमूना उसके मुंह में डाल के भेजा। चल पुत्र चमूना खिडाई हूं, इनू वड्डा कर ते जाके कुर्बानी दे, जा वॉशरूम जा कुर्बानी दे के आ। मुखलस अहमदिया जा, शाबाश, कुर्बानी दे वॉशरूम से जाके। अच्छा भाई आप इसको, अब ये मामला बड़ा करते हैं भाई, और आप देखते हैं लोगों की राय क्या है। यार यार तो भाई यार सीकर भाई कितों बरामद होए जे तुसी? मैं ते ना किथे गए अवाम किथे है? अवाम कहाँ है अवाम? एक तो है ये फैज भाई, और एक है हमारे नीचे बैठे हुए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नबीर बिलाल भाई। भाई, बहुत ही अफसोस का मुकाम है जमात कादियान के लिए कि कल उनके सिद्धू जट साहब से भी नहीं कुरान पढ़ा गया, तलत मलक साहब उनके कुरान नहीं पढ़ सकते, इमरान कालू साहब उनके कुरान नहीं पढ़ सकते, और आज जो उनकी सबसे बड़ी उन्होंने स्टेन गन रखी हुई थी अपनी फुरकान, उसका भी हमने देख लिया कि वो भी कुरान पढ़ने से कासिर था। आपने कुरान की आयत पढ़ी भी, ये जो जमात का कादियान वाले नीचे सुन रहे हैं, जिसने पेश की है उसने पढ़ के सुनाई है अरबी में। कुरान अरबी में नाजिल हुआ हुआ है, उर्दू ट्रांसलेशन नहीं है। लेकिन जिस तरह मिर्जा साहब कुरान पढ़ने से कासिर थे, जिस तरह आपके खलीफा हजरात कुरान पढ़ने से कासिर हैं, इसी तरह आप लोग खुद जमात कादियान के लोग जो सुन रहे हैं, आप जानते हैं इस हकीकत को कि आप सब कुरान पढ़ने से कासिर हैं। तो ये आपके मुरब्बी को ऐसे ट्रेन करें जिनको कुरान पढ़ना आता हो। स्पेशली मियाँ फेवरेट साहब, मुझे पता है आप बार फॉर यू पे बैठ के हमेशा सुनते होते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है कि कोई जमात के अंदर ट्रूथ सर्चर बाजी से फायदा उठाएं, या कोई और इस तरह की लाएं खवातीन जो आपको कुरान पढ़ना सिखाएं। ये जो आपके मुरब्बी हैं, इनके अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं है। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो उसने रौला डाला हुआ था बिलाल भाई बहुत ज्यादा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फैसल भाई नहीं, उसकी तरह मैं जा नहीं रहा। ये जो बार बार कह रहे हैं वो मामला कुरान के अंदर मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम, अभी वो वक्त से पहले बात हो गई। फैसल भाई इनकी औकात नहीं, हम इनको सफाइयां दे, इनकी औकात ही नहीं, हम इनको सफाइयां छोड़ें इस बात पे। नहीं, बाकी सारी बात छोड़ दें। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को। अच्छा, बड़ी मजे की बात क्या है, बड़ी मजे की बात है कि एक बात पहले तो ये बताएं कि इसको किसी ने उतारा है कि खुद गया? पहले तो ये मामला क्लियर होना चाहिए। हमारा काम है, जब हमारा मकसद पूरा हो जाता है और अगला बंदा बाज नहीं आता तो हम उसे नीचे उठा देते हैं। मतलब ये आप इसने रौला डाल यार एक और दूसरी बात सीकर भाई है, वो कह रहे हैं हवाला आपने अपने पास से बनाया, जरा हवाला दोबारा बता दे कहाँ से पढ़ रहे थे, किसका खिताब है, ताकि जमात का ध्यान खुद चेक कर ले। जी सीकर भाई सारियां गल्लां छड्डो, ओए अब्दुल्ला तेनू लए मौला
ਜੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਿਕਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਵਾ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ, ਇਹ ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਨ ਹੈ। ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ।